आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने पार्टी में अनुशासनहीनता के चलते महासचिव रामगोपाल यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 6 साल के लिए किया बर्खास्त। माउंट लिटरेसी स्कूल में 2 दिवसीय भारत स्काउट गाइड शिविर का हुआ आयोजन। बच्चों को देश सेवा के लिए किया गया प्रेरित। श्रीराम कॉलेज में कलर्स 2016 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत की अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी में चल रही कलह को खत्म करने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव को खून से लिखा सिफारिशी पत्र भेजा। ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी पाठशाला में बच्चों को बांटे स्कूल बैग। शिक्षा के प्रति किया जागरूक। दिल्ली में आयोजित 7वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में मुजफ्फरनगर की टीम ने जीते 33 पदक। जिले आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। समायोजन की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने महावीर चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। सपा जिला अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। नोटबंदी के बाद 50 दिनों की समय सीमा हुई खत्म। बैंकों में पुराने नोट जमा करने को लेकर उमड़ी भारी भीड़। बुढ़ाना में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत बनने वाले 250 करोड़ रुपए के बिजली घर की गांव अटाली में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने रखी नींव। कड़कड़ाती ठंड के साथ कोहरे ने आमजन की बढ़ाई परेशानी। अलाव के सहारे रात गुजारने को मजबूर हुए गरीब लोग। और अब खबरें विस्तार से। श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक कार्यक्रम कलर्स 2016 का धूमधाम से आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद खेल प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराम कॉलेज में कलर्स 2016 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर महाविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। शादी रचाऊं घर तेरे आके में पराठे पकाऊं। मधुरी को कहा मेरे घर ना आना, श्रीदेवी को बोल दिया ना बाबा ना। चाहे दहेज में दे मुझे सोने की कार या आके कोई दे दे मुझे हीरो का, पर शादी के लिए मैं तो कच्चा हूँ। अभी 100 साल का छोटा बच्चा हूँ। मेरे दद्दू पहने डायपर, चश्मे पर उनके वाइपर। मुझको आया क्यों, हर ना जागे पूछूं मैं, हर पल तेरा साया क्यों। तुम्हारी चिड़ैया लंबी सी चिड़िया, गंगा में उठी ना जाए। हमने तुझ पे हजारों सितम की गाड़ दूंगा। कस्बा बुढ़ाना के गांव अटाली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर विद्युत घर बनाए जाने की नींव रखी, जिससे क्षेत्रीय गांवों को बिजली की समस्या से निजात मिल सकेगी। 24 घंटे विद्युत सुविधा उपलब्ध होगी।
मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील के गांव अटाली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से विद्युत घर बनवाने की नींव रखी। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्रीय गांवों को 24 घंटे बिजली देना है। योजना के तहत विद्युत घर को 250 करोड़ रुपए की राशि से तैयार किया जाएगा, जिससे ग्राम दताना, ग्राम नगवा और अटाली को सीधे बिजली दी जाएगी। मंत्री के गाँव में पहुँचने से खुशी का माहौल देखा गया। इस अवसर पर बीजेपी नेता उमेश मलिक, नितिन मलिक, धर्मवीर बालियान, रामनाथ, जिला पंचायत सदस्य सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए, करीब 2.5 करोड़ की लागत से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, जिसका लक्ष्य है 24 घंटे गांव को बिजली देना। तो उसके लिए पहले से ही जो बिजली घर जो नए बनने हैं, करीब 18 बिजली घर आपके जनपद में आए हैं, उनमें से नगवा टाली का बिजली घर एक है। ये 2020 तक जो 24 घंटे गाँव को बिजली हमें देनी है, उसकी दिशा में पहला कदम है, आप कह सकते हैं। बढ़ती ठंड के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इलम सिंह गुज्जर द्वारा जिला कारागार में कैदियों को कंबल वितरित किए गए। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इलम सिंह गुज्जर और सपा नेताओं ने जिला कारागार में बंदियों को कंबल वितरित किए। कड़ाके की ठंड के चलते जेल में बंद ऐसे बंदी जिन्हें कोई मिलने या देखने नहीं आता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश की प्रत्येक जेल में बंदियों को कंबल वितरण किए गए। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर जिला कारागार में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा कंबलों का वितरण किया गया। आज जिला जेल पर जो कंबल वितरित किए गए हैं, वे उन मजलूम लोगों को किए गए जिनको कोई जो यहाँ इस तरह के लोग रह रहे हैं, जिनके पास अपना कोई साधन भी नहीं है, कोई ऐसे गरीब घरों के लोग बहुत हैं जिनके पास सर्दियों के अंदर ये ऐसा लग रहा था कि वे बहुत लोग पहले भी इस तरह की सर्दी में अंदर मर चुके हैं ठंड से। तो हमारे प्रधान जी हैं जोड़ी के रजा साहब, इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया और हम लोगों को भी बुलाया। हम पार्टी के, मैं पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे महामंत्री जी हैं, हम सब लोगों ने मिलकर इनके बुलावे पर जेल के अंदर आज ये कंबल वितरण किया है। तो ये इस तरह का प्रोग्राम है कि ये इन लोगों, ये भी बधाई के पात्र है हमारे साथी प्रधान जी, और उन्होंने इनके दिल में यह इस तरह का प्रोग्राम आए। तो आगे भी हमारे इस तरह के प्रोग्राम ही चलते रहेंगे। बस स्कूलों में प्रोग्राम होगा आगे, तो बहुत से स्कूलों में कंबल नहीं, जर्सों का प्रोग्राम होगा। इस तरह का भी हमारे अगले प्रोग्राम है। कोहरे के साथ बढ़ी कपकपाती ठंड, जगह जगह लोग अलाव जलाकर हाथ सेकते नजर आए, तो वहीं गर्म कपड़ा व्यापारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ी। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर में इस बार की सर्दी के पहले कोहरे ने ऐसे पैर पसारे कि साथ खड़ा इंसान भी मानो आंखों से ओझल हो चला हो। इस साल की सर्दी के पहले कोहरे का जायजा जब हमने लिया तो मानो रूह को झंझोड़ देने वाली कुछ तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। भरी सर्दी में जब हर इंसान अपने परिवार के साथ गर्म बिस्तर पर चैन की नींद सोता है, तो वहीं सड़क पर अपनी जिंदगी बिताने वाला एक आम इंसान जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, वो किस तरह रात गुजारता है, वो हमने बखूबी देखा। सोमवार देर रात जब उत्तर प्रदेश का जनपद मुजफ्फरनगर घने कोहरे की चपेट में था, तो उस समय सड़क किनारे रात गुजारने वाले लोग आग के आगे ठिठुरते दिखाई दिए। जब हमने इन लोगों से बात की तो सच्चाई सामने आई कि नवंबर जिस महीने में खास सर्दी पड़ती है, जानते हुए भी यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा गरीब बेसहारा लोगों के लिए कोई भी इंतजाम नहीं कराए गए थे, जिसके कारण इन मजबूर लोगों को आग के सहारे ही अपनी रात गुजारनी पड़ी। और ये भी सच है कि आने वाले समय की सर्दी में इन लोगों का क्या हाल होगा, अब ये आप भी बखूबी जान गए होंगे। नहीं तो मुजफ्फरनगर फोड़फाड़े पड़े, न घर न द्वार न कुछ, न काम धंधा कुछ नहीं है। धुंध पड़ी है आज बहुत तगड़ी। इस सर्दी की पहली धुंध है। हाँ, पहले धुंध है। तो क्या स्थिति आपके परिवार की? आपकी क्या है, परेशान है, हमारे पास काम धंधा नहीं है, परेशान है, घरना वगैरह मकान कहीं नहीं है। जब भी आते पुलिस वाले भगा देते, जब भी आते मारते पिटते भगा देते हैं। से बचने की क्या, कहाँ रहते हैं आप? यहीं के रखा झुग्गी झोपड़ी बीच में पड़े हैं। हाँ, कहाँ? शाही धाम रेलवे स्टेशन पे, फुटपाथ पे। हाँ जी, कहाँ पे? शाही धाम शाही धाम मंदिर रेलवे स्टेशन। कोई व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं जमाने लिए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते कम से कम झुग्गी झोपड़ी कैसे सड़क पर ठिया हुआ मिल जाए, कहीं से मिल जाए, आराम से अपना पढ़ाई, दो रोटी मिल जाए, कोई काम धंधा करने को पैसा कौड़ी हो जाए। और भी सर्दी होगी, कैसे कटेंगे दिन? अब जैसे भी अल्लाह ताला काटेगा, काट लेंगे, क्या करें, परेशान जब सुनता ही नहीं। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। मुजफ्फरनगर में ठंड कैसी है? मुजफ्फरनगर में ठंड ज़्यादा है लुधियाना के मुकाबले। क्या कोहरा? कोहरे के आसार सहारनपुर से ज़्यादा है, मुजफ्फरनगर तक पीछे नहीं थे ज़्यादा। जब मुजफ्फरनगर स्टेशन पर पहुंचे कितना कोहरा था, क्या दिखाई? काफ़ी कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। क्या कितनी देर में वाहन मिला? वाहन लगभग 15 मिनट तो खड़े रहे वहाँ पर रिक्शे के लिए। रिक्शा
कोई भी सवारी लेने के लिए तैयार नहीं, दूर की जगह मुझे सुरडू जाना है, सवारी के लिए बड़ी दिक्कत है। उसको भाई को रिक्वेस्ट करके लेकर आया हूँ। क्या टाइम हो रहा है? 1:30 बज रहा है लगभग। तो क्या आगे का दिखाई दे रहा है कितना कोहरा? नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा आगे का। ऐसे भाई ये तो मना कर रहा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा, दूर पड़ रहा है बहुत, नहीं जाऊंगा। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनके क्या हालात देखे आप? उनके हालात हैं, लोग पड़े हुए सुखड़े बेचारे, ठंड के हिसाब से, ठंड का जैसा माहौल है, जो बेचारे लाचार हैं, परेशान हैं, उनकी कंडीशन खराब है इस टाइम। ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने गरीब असहाय बच्चों की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से पूर्वी पाठशाला में बच्चों को स्कूली बैग वितरित किए। बैग पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलकी। शुक्रवार को झांसी रानी चौक स्थित पूर्वी पाठशाला में ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को बैग वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सिविल लाइंस थाना अध्यक्ष KPS चाहल उपस्थित रहे। ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर और शॉल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के उपरांत सभी छात्र छात्राओं को बैग भेंट किए गए और शिक्षित बनने के लिए जागरूक किया गया। ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा के प्रति सजग रहते हुए समय समय पर निर्धन बच्चों के लिए कार्य करता रहता है। दिसंबर को हमारी एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्राथमिक विद्यालय जो है, इसमें हमने शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बच्चों को, निर्धन बच्चों को हमने बैग वितरित किए और शिक्षा संबंधी सारी सामग्री वितरित की। हर व्यक्ति का, हर समाज में हर व्यक्ति का रुझान SD पब्लिक या जितनी भी पब्लिक स्कूल हैं, इनको प्रोत्साहन के लिए होता है। हमने इस कार्य के लिए इन व्यक्तियों को, इन गरीब बच्चों को इसलिए चुना गया है ताकि इनको पढ़ाई के प्रति रुझान रहे। किसी भी क्राइम को अगर ख़त्म करना है तो हमारा देश के बच्चों को, हमें उज्जवल भविष्य और उज्जवल शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसी मद्देनज़र हमने रखते हुए इन्हें पहले जुराब, उससे पहले किताबें, उससे पहले पेन, पेंसिल, कॉपियाँ और आज बैग वितरित किए और इसी तरह आगे भी हम करते रहेंगे। जो प्रोग्राम किया है बहुत सुंदर है। कोतवाल साहब, प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञात हुआ कि प्रधानाचार्य जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया हुआ है और पिछले लगभग 4 वर्षों से वो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं स्कूल की। वास्तव में बहुत बधाई की बात है। एंटी करप्शन टीम ने जो ये कदम उठाया है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। मैं पत्रकार बंधुओं को, बच्चों को, स्कूल से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद बधाई देता हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। शनिवार से किसी भी बैंक में पुरानी करेंसी को नहीं लिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री के आदेशानुसार मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक में पुरानी करेंसी को जमा कराया जा सकता है, मगर जमा की नकदी के साथ ही जुर्माने की धनराशि भी जमा करानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोटों पर लगी पाबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने 50 दिनों की समय सीमा तय की थी, जिस दौरान जनता अपने पुराने नोटों को बैंकों में जमा करा सकती थी। साथ ही केंद्र सरकार ने समय सीमा खत्म होने के बाद बैंकों में 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार न करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को यह समय सीमा समाप्त हो गई। समय सीमा के आखिरी दिन बैंकों में पुराने नोटों को जमा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और शेष बचे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बैंकों को जमा कराया, क्योंकि शनिवार को किसी भी बैंक में पुरानी करेंसी को जमा नहीं किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। Ruby Beauty Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124308222। मोबाइल नंबर है 9368402082।
नगर, लेकिन केसंस में बम्बई की सब आइटमें मिलती हैं। जवाब नहीं केसंस का। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम। केसंस नहीं भूल जाना तुम, केसंस हो केसंस। केसंस लाए हैं पार्टी वियर की एक्सक्लूसिव रेंज, जेंट्स वियर, कोट, पैंट्स, वेडिंग सूट्स, शेरवानी एवं सभी आकर्षक कपड़े। केसंस, अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम। केसंस नहीं भूल जाना तुम। केसंस, अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। गोयल डेयरी दूध, जिसकी हर बूंद में है शुद्धता और ताजगी, और इसका स्वादिष्ट पनीर, जिसका स्वाद आप भूल कर भी ना भूल पाए। गोयल डेयरी के उत्कृष्ट उत्पादन दूध, दही, मट्ठा, पनीर। गोयल डेयरी, मुस्तफाबाद, बचिंडा रोड, मुजफ्फरनगर। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी में चल रहे विवादों से क्षुब्ध होकर सपा नेता ने अपने खून से सिफारिशी पत्र लिखा। सिफारिशी पत्र के माध्यम से सपा मुखिया से विवाद समाप्त करने की दिशा में निष्पक्ष कदम उठाने की मांग की। समाजवादी पार्टी में चल रही घमासान के चलते अब पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी सिफारिशी पत्रों का सिलसिला जारी कर दिया है। शुक्रवार को महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मोहसिन अंसारी ने अपने खून से सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को सिफारिशी पत्र लिखा, जिसमें पार्टी में चल रही कलह को खत्म करने की मांग की गई है। मैंने ये पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के लिए लिखा है और अपने खून से लिखा है। 2017 का चुनाव नज़दीक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी लिस्ट जो जारी की है, जो मुख्यमंत्री जी की अतुल प्रधान जैसे, अरविंद गोप जी, पन पांड्या जैसे लोगों को टिकट दे दिया जाए, ताकि 2017 में हमारी समाजवादी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते और फिर से 2017 हमारी सरकार बने। मैंने नेताजी के लिए फैक्स भी किया है, पार्टी ऑफिस भी किया है, पत्र के माध्यम से। धन्यवाद। शिवाजी सिपाही हूँ। ये जो चल रहा है रोज़ के मामले से कहीं ना कहीं पार्टी के कुछ लोग नाराजगी, आज हमारा मन बहुत दुखी था, इसलिए हमने खून से लिखा है नेताजी के लिए। दिल्ली में आयोजित 7वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में मुजफ्फरनगर की टीम ने अपने आयु वर्ग में 33 पदकों पर अपना कब्जा जमाया। जिले आगमन पर कराटे टीम का जोरदार स्वागत कर उत्साहवर्धन किया गया। दिल्ली में आयोजित 7वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने गई 29 सदस्यों की टीम ने चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को टीम के मुजफ्फरनगर पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। कराटे कोच वेद प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में प्रतिभाग करने गई टीम ने अपने आयु वर्ग में 33 पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। माउंट लिटरेसी स्कूल में बच्चों को देशभक्ति के प्रति जागरूक करते हुए 2 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों को तंबू निर्माण, विभिन्न प्रकार की तालियों की जानकारी दी गई। आदर्श कॉलोनी लिंक रोड स्थित माउंट लिटरेसी स्कूल में 2 दिवसीय भारत स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में बच्चों को देश सेवा के प्रति जागरूक करते हुए स्काउट गाइड के नियमों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्काउट प्रार्थना, तंबू निर्माण, विभिन्न प्रकार की तालियां सिखाई गयी। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल प्रीति सिंह ने बताया कि स्कूल में इस प्रकार के आयोजन कराने का उद्देश्य बच्चों में देश सेवा की भावना जागृत कराना है। We are organizing for 2 days camp, Bharat Scout and Guide, and in this camp our students are learning many things, how to develop first aid skills, how to be a complete personality, how to be a responsible citizen of our nation.
एंड इसी से रिलेटेड आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे इस फंक्शन के वो मोहम्मद नईम जी थे. ही इज़ द सिटी मजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरनगर. I am very thankful to Mohammad Naeem ji. He spared some time for our students, and our students are feeling very much motivated, and as I am feeling very proud to be a part of this Mount Literacy School as a principal of Mount Literacy School. Our school is giving overall development education for the students. It's not about bookish knowledge, it's about overall development of a child. Means we are creating leaders for future, and this is one kind of step for the improvement in the education, and our school is looking forward for the endeavor of the nation as well as for our students. Thank you so much. समायोजन की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन का आलम जो का त्यों ही नजर आ रहा है. मांगे पूरी न होने पर शिक्षा मित्रों ने जुलूस निकालकर अपने गुस्से का इजहार किया. साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सपा के जिला अध्यक्ष को सौंपा. समायोजन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट प्रांगण में धरने पर बैठे शिक्षा मित्रों ने शुक्रवार को जुलूस निकाला. जुलूस कलेक्ट्रेट प्रांगण से प्रारंभ होकर महावीर चौक पहुंचा, जहां शिक्षा मित्रों ने मानव श्रृंखला बनाई और जाम लगाया. इसके बाद शिक्षा मित्र समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को संबोधित ज्ञापन समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष इलम सिंह गुज्जर को सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा मित्रों ने मांग की है कि समायोजन से वंचित 30,000 शिक्षा मित्रों को जल्द से जल्द समायोजित किया जाए और शिक्षा मित्रों का वेतन शिक्षकों के समान ही किया जाए. 1,67,000 शिक्षा मित्रों में से 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन इस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायक अध्यापक पदों पर कर दिया गया. 30,000 शिक्षा मित्र इस विगत पदों के सापेक्ष रिक्त पद न होने के कारण समायोजन से वंचित रह गए थे. बार बार शासन प्रशासन को एसोसिएशन संघों द्वारा ज्ञापन दिए गए, परंतु सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. आज मात्र 3500 रुपये प्राप्त करता है समायोजन से वंचित शिक्षा मित्र, जबकि वो बीटीसी है, बीटीसी योग्यताधारी है, एक अध्यापक के समान कार्य करता है. अध्यादेश लाकर ये उत्तर प्रदेश सरकार उसे राइट है, उसे अधिकार है कि वो शिक्षा मित्रों के अध्यापकों के समान उनका वेतन कर सकती है. हम अपनी एक सूत्रीय मांग की योग्यताधारी असमायोजित शिक्षा मित्रों को जो रिक्त पदों के सापेक्ष रिक्त पद न होने के कारण समायोजन से वंचित रह गए, उन्हें समान कार्य समान वेतन का शासनादेश जारी करे. इस मांग को लेकर हम लोग 26 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर जिला कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं और आज अनशन का हमारा चौथा दिन है. हमारी अनशन एक दिन आमरण अनशन में बदल जाएगी और हमारे कई साथी इसमें मौत भी हो सकती है. आज हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, जिसमें आज हमने महावीर चौक पर मानव श्रृंखला बनाई और जो हमारे सपा के जिलाध्यक्ष है, सम्मानित जिलाध्यक्ष है माननीय इलम सिंह गुज्जर जी, उन्हें हमने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है. हमें पूरी आशाएं हैं, हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अपनी करनी पर कि वे जो है 30,000 शिक्षा मित्रों को न्याय जरूर दें. न्यूज़ 7 में आज बस इतना ही. कल फिर हाजिर होंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ. तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ. नमस्कार.